इसी में बाबा बोले, मीठे बच्चे, क्रोध भी बहुत बड़ा कांटा है, इससे बहुतों को दुख मिलता है, इसलिए इस कांटे को निकाल सच्चे सच्चे फूल बनो। आज का गीत बजा है, न वह हमसे जुदा होंगे। शिव बाबा ब्रह्मा के तन से मीठे मीठे सिकील दे रूहानी बच्चों प्रति गुह्य राज व ज्ञान समझा रहे हैं। एक तो बच्चों ने गीत सुना कि बाबा हम आपके ऊपर बलि चढ़ेंगे, भले कितने भी सितम सहन करने पड़े। सितम क्यों होते हैं? क्योंकि मनुष्यों को जहर नहीं मिलता, न अपने आप को न बाप को जानते थे, इसलिए जैसे जानवर बुद्धि थे। इस समय के मनुष्य अपने को और पारलौकिक बाप को बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। कह देते आत्मा सो परमात्मा। अभी हम जानते हैं आत्मा छोटा स्टार है, आत्मा में ही सारा 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नोंदा हुआ है। यह भी कोई नहीं जानते कि आत्मा कैसे सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है। सिर्फ कह देते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। इस समय यह है कांटों का जंगल। न रचयिता परमपिता परमात्मा को जानते हैं, न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। हम बच्चे आत्मा और परमात्मा को जानते हैं, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देह अभिमान में रहने के कारण पूरी धारणा नहीं होती है। नंबरवार तो है ना। पूछते हैं बाबा ऐसे क्यों है? बाबा कहते हैं बच्चे, यह राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब प्रकार के जरूर चाहिए। पत्थर बुद्धि हो तब तो कम से कम पद पाए। सतयुग में न राजा को दुख न प्रजा को, परंतु मर्तबे में फर्क है। पूरी धारणा न होने के कारण किसको समझा नहीं सकते हैं, फिर कोई न कोई कांटा लगता रहेगा, कभी लोभ का कभी मोह का, भूतों की प्रवेशता होती रहेगी। फ्रेंड्स, बाबा कहते हैं अब हम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। प्रजापिता का बाप कौन? शिव बाबा। बाकी शिव का बाप कोई होता नहीं। यह ब्रह्मा विष्णु शंकर भी शिव की रचना है, तो सब हो गई आत्माएं। परमपिता परमात्मा एक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण आदि कोई भी मनुष्य आत्मा से कभी गति सद्गति का वर्षा मिल नहीं सकता। एक परमपिता परमात्मा ही आत्मा का रियलाइजेशन करा सकते हैं। ज्ञान से सद्गति होती है। कोई कोई बच्चे फिर यज्ञ की स्थूल सेवा भी बहुत करते हैं, इस सब्जेक्ट से भी मार्क्स मिलती है। अब हम बच्चे को बाप अमर कथा तीजरी की कथा सुनाते हैं। यह है रूहानी ज्ञान, अपने को और बाप को जानना। वह तो कह देते हैं जैसे पानी से बुदबुदा निकलता है फिर समा जाता है। हम ब्रह्म से पैदा हो पाठ बजाए फिर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं या ब्रह्म ही बन जाते हैं। ज्ञान तो बाप ही आकर समझाते हैं। इनका नाम है शिव। फिर उनको कोई रुद्र भी कहते हैं, कोई पापकटेश्वर भी कहते हैं। अनेक नाम रख पूजा की सामग्री बढ़ा दी है। जो जो परमात्मा ने कर्तव्य किया है उस पर भिन्न भिन्न नाम रख बहुत मंदिर बना दिया है। अब बाप कहते हैं यह है कांटों की दुनिया विषय सागर। यह भी सबसे लिखाया जाता है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। बाप तो आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं तो सारी दुनिया स्वर्ग बन जाती है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। माई बाप को खंडन कर दिया है तो बाकी सब शास्त्र झूठे हो गए। बाबा कहते हैं कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया। यह बुद्धि में नहीं आता कि स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है। भल शास्त्र बहुत पढ़ते हैं, ब्रह्मचर्य में भी रहते हैं, परंतु पैदा तो विकार से होते हैं ना।
साधु सन्यासी भी साधना करते हैं, बाप से मुक्ति मांगते हैं, क्योंकि छी दुनिया में रहने नहीं चाहते हैं। अब बाप कहते हैं पहले आत्मा को जानो कि कैसे जन्म मरण में आती है, कैसे सच्चे सोने में खाद पड़ती है, कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाती है। सबसे जास्ती पाठ हमारा है, जो देवी देवता थे वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। लक्ष्मी नारायण ने राज्य किया फिर कहाँ गए? उनकी आत्मा ने जरूर जन्म तो लिया होगा ना, अब वह कहाँ गए? कोई जानता नहीं। क्रिश्चियन लोग जानते हैं कि क्राइस्ट इस समय बेगरी पार्ट में होगा। तुम तो अच्छी रीति जानते हो, लक्ष्मी नारायण जो स्वर्ग के मालिक थे, उन्हों को ही पुनर्जन्म ले 84 जन्म पूरे करने हैं। सभी आत्माएं 84 जन्म नहीं लेंगी, यह भी ज्ञान बुद्धि में धारण करने का है। योग में रहने के सिवाय कांटों से फूल बन नहीं सकते। योग से ही विकर्म विनाश होंगे और सतो प्रधान फूल बनेंगे। जब तक यह है तब तक कुछ न कुछ कांटेपने का अंश रहता है। फूल बन गए फिर तुम यहाँ रह नहीं सकेंगे। फूलों का बगीचा सतयुग को कहा जाता है। अभी हम कांटों के जंगल अथवा रावण के राज्य में है। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। फ्रेंड्स, बाबा ने समझाया है, मैं यहाँ तुम बच्चों को फूल बनाने का पाठ बजाता हूँ। मैं जानता हूँ कौन गुलाब के फूल है, कौन मोतिया है, कौन रतन ज्योत है, कौन अक है। सबसे छीछी होता है अक, उनकी चलन ही कांटों मिसल होती है। कोई कोई बहुत तीखे कांटे हैं। क्रोध भी एक कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम कांटों की दुनिया से किनारे में हो, संगम पर हो, कांटों से फूल बन रहे हो। जैसे माली कांटों को निकाल फूलों को अलग पॉट में रखते हैं, तुमको भी बाबा ने अलग कर दिया है। तुम्हारी मरम्मत होती रहती है, फिर भी माया कांटा बना देती है। फिर भी एक बार हमारा बन गए ना, तो यह माया के विघ्न भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। फिर यह जो पॉट में लगे हुए फूल है वह सब स्वर्ग में चले जाएंगे। कलयुगी कांटे सब भस्म हो जाएंगे। तुम कितने थोड़े फूल हो, तुम्हें संगम युगी पॉट में डाला है, बीज बोया हुआ है। माया का तूफान लगता है तो मुरझा देता है, फिर भी अविनाशी ज्ञान का बीज एक बार डाला है तो वह विनाश नहीं होता है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चों को बहुत बहुत निडर बनना है। बाबा कहते हैं कि यह लिख दो कि हर 5000 वर्ष के बाद यह मेला प्रदर्शनी हम इस संगम पर दिखाने आए हैं। यह तो लिखना है कि यह लड़ाई 5000 वर्ष के बाद लगती है। बाप को याद करो और स्वर्ग की बादशाही लो। फ्रेंड्स, बाबा हमेशा समझाते हैं, कभी क्रोध नहीं करो, प्यार से समझाओ। क्रोध कोई करता है तो बाबा समझते हैं कि इनमें कड़ा भूत है। माँ बाप पर भी क्रोध करने में देरी नहीं करते हैं और ही दुर्गति को पालेंगे। गरीब निवास कब गरीबों पर क्रोध करेंगे क्या? गरीब निवास बाबा आया ही है गरीबों को साहूकार बनाने। यहाँ जो पदमपति है दूसरे जन्म में नौकर चाकर बनेंगे। गरीब जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह जाकर राजा रानी बनेंगे। ऐसे भी सेंटर्स पर आते हैं जो ईश्वरीय सेवा में कुछ नहीं देते हैं। उनको पता ही नहीं कि थोड़ा भी बीज बोने से हमारा भविष्य कितना ऊंचा बनेगा। सुदामे का मिसाल है ना, ईश्वर अर्थ दान करते हैं, समझते हैं दूसरे जन्म में फल मिलेगा। बाबा लिख देते हैं, बच्चे तुमको एक ईंट के बदले महल मिल जाएंगे। यहाँ कौड़ियाँ देते हो तो वहाँ हीरे बन जाते हैं। इसलिए चावल मुट्ठी का गायन है। गुरु नानक के ठिकाने में जाते हैं, कुछ न कुछ रखते जरूर है, परंतु यहाँ तो बाप दाता है ना। धारणा में बताया है, बहुत बहुत निडर बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। सब में अविनाशी बीज बोते रहना है। क्रोध का बहुत बड़ा कांटा है,
उसे छोड़ बहुत बहुत प्यारा बनना है, प्यार से सर्विस करनी है, सर्विसेबल का रिगार्ड रखना है। वरदान है सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुणमूर्त भव। स्लोगन है बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। ओम शांति।